श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आज प्रारंभ में स्तुति वाक्य स्तुति भाव जो है हिंदी के भाव के साथ ही जो गीता जी के इन श्लोकों का काव्यानुवाद है उसी में आप सब अपना भाव मिलाएं साथ। पिछले 2 दिन संस्कृत में तो नित्य प्रति हो ही रही है स्तुति, लेकिन पिछले 2 दिनों में जो अनुवाद है हिंदी में वो नहीं हो पाया समय के भाव के साथ। तो कुछ संकेत ऐसे थे कि हिंदी का आज प्रारंभ उसी से करते हैं। प्रभु आपका कीर्तन करके ही है हर्षित जगत पाए, अनुराग भी असुर भागते डर के दिशाओं में, उचित है करें नमन सिद्ध सब तुम्हें। ब्रह्मा के आदि बड़े सबसे हो, नमस्कार क्यों ना करें आपको। सत्या असत्या परे इससे भी हो सब कुछ प्रभु आप, बस आप ही। आदि देव भगवन सनातन भी हो, परम धाम सबको सहारा भी दो। हो सर्वज्ञ तुम जानने योग्य भी, समाया तुम्ही में जगत यह सभी। यम वायु अग्नि वरुण चांद तुम, पिता ब्रह्मा के और हो ब्रह्मा भी तुम। नमस्कार तुमको हजारों ही बार, नमस्कार भगवन है फिर नमस्कार। नमस्कार आगे व पीछे से भी, सब ओर से है नमस्कार ही। तुम्ही में है सृष्टि यह सारी प्रभु, सब कुछ सृष्टि के तुम ही तो हो। माना प्रभु तुमको अपना सखा, न प्रभाव जाना कभी आपका। प्रेम और परमाद में भर के ही, कहा कुछ भी मैंने हो तुमसे कभी। सोते जागते खाते हंसते हुए, अकेले किसी के भी आ सामने। अपमान मुझसे है कुछ भी हुआ, भगवन क्षमा उसकी हूँ चाहता। चराचर जगत के पिता हो तुम्ही, गुरु गुरुओं के भी हो पूज्य तुम्ही। न सम आपके कोई त्रैलोकी में, बढ़कर कोई कैसे हो आपसे। चरणों में गिर करता प्रणाम हूँ, कृपा करो मुझ पे विनती करो। पिता पुत्र सखा मित्र पति पत्नी को, करे माफ वैसे ही मुझको करो। हर्षित हूँ मन भय से है कांपता, कभी देखा ना रूप यह आपका। मुझे रूप पहला ही दिखलाइए, हे देवेश प्रसन्न हो जाइए। हे देवेश प्रसन्न हो जाइए। अर्जुन के द्वारा भगवान की प्रसन्नता के लिए की गई ये स्तुति और भगवान गोविंद के द्वारा जो आगे आश्वासन, और इस स्तुति और आश्वासन के मध्य बीच में अर्जुन ने जो एक और निवेदन किया जिसे हमने भाव चतुराई की संज्ञा दी कि गदा मुक्त और चक्र हो हाथ में, रूप अपना ऐसा दिखाओ मुझे।
अर्जुन ने जो ये प्रार्थना की कि प्रभु आप अपना चतुर्भुजी नारायण का रूप दिखाओ, भगवान प्रसन्न हुए। ये भी संकेत किया कि पार्थ तू अपने आप को व्यथित न कर, ये जो मैंने तुझे रूप दिखाया है ये रूप तेरे अतिरिक्त किसी ने नहीं देखा, एक बात। और दूसरी बात, ये स्वरूप जो है कल संकेत किया था किसी साधन से होता भी नहीं है, ये तो भगवान की कृपा ही होती है। जिसका वर्ण भगवान कर लें, जिस पर भगवान की कृपा हो जाए, बस हम जिज्ञासु बने रहें। हम मन के पात्र को भय से न भरें, ईगो से ना भरें, अहंकार से ना भरें, और सच माने जब पात्र खुला होगा, खाली होगा, तो स्वाभाविक ही भगवान का भाव बनेगा। और जब भगवान का भाव बनेगा तो ये भी निश्चित है कि भगवान का भाव भी जीव की ओर बनेगा। ये दोनों बातें हैं। यदि अर्जुन ने प्रभु से प्रभु को मांगा तो भगवान ने इनकार कहाँ किया। अर्जुन ने कहा कि सारथी बन जाओ, भगवान बन गए, तत्काल मान लिया। भगवान ने कहा कि मेरी प्रतिज्ञा रहेगी मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अर्जुन ने कहा बिल्कुल ना उठाना, उठाने भी लगोगे तो मैं मना करूंगा, आप मत उठाओ, अपनी प्रतिज्ञा पर रहो। लेकिन भाव ऐसी स्थिति है, भगवत गीता में भी ऐसे भाव आते हैं जहाँ भगवान अर्जुन से कहते हैं कि पार्थ ये मेरी तेरे से सच्ची प्रतिज्ञा है, मामिवेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो असि में। ये मेरी तेरे से सच्ची भक्त प्रतिज्ञा करे वो उसकी अपनी गरिमा है, लेकिन भगवान भक्त के लिए प्रतिज्ञा करें या फिर भक्त की प्रतिज्ञा के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दें, ये प्रेम की और भक्ति की पराकाष्ठा है। एक अनूठा सा भाव चरित्र आज हम लेते हैं। महाभारत सीरियल में जो नाम एक प्रचलित सा नाम है, प्रारंभ से लेके महाभारत के युद्ध के अंत तक जो नाम चलेगा, और भगवत गीता के उपदेश को प्रारंभ होने में भी उस नाम का महत्वपूर्ण योगदान है। वो नाम है भीष्म पितामह। देखो, भीष्म पितामह को सब लोग एक योद्धा के रूप में और इस रूप में तो देखते हैं कि भीष्म पितामह जो हैं वो तातश्री हैं। भीष्म पितामह जो हैं वो कुरुकुल के सबसे बड़े हैं। भीष्म पितामह जो हैं वो हस्तिनापुर के सिंहासन के साथ बंधे हुए हैं। ये भी सब लोग देखते हैं कि भीष्म पितामह जो हैं वो दुर्योधन के जो अत्याचार हैं, दुर्योधन की जो अनाधिकार हैं, दुर्योधन की ऐसी स्थिति में भी बहुत बार चुप से रह जाते हैं, यद्यपि आवाज़ भी उठाते हैं, साहस से बात भी करते हैं। लेकिन जब द्रौपदी चीरहरण हुआ तो भीष्म पितामह के प्रति एक सोच नकारात्मक अधिकतर लोगों की बनी, और वह कोई अच्छी स्थिति वहाँ थी भी नहीं। कि हम तो इसे कहते हैं कि विश्व की आज तक की निर्लज्जतम घटनाओं में से एक ये घटना थी कि कुल की पुत्रवधू का चीरहरण करने का दुस्साहस दुशासन के द्वारा, और कुल के सब ज्येष्ठ श्रेष्ठ सब वहाँ बैठे हों और ये घटना घट रही और सब चुप हों। अच्छी स्थिति तो कतई नहीं कही जा सकती, किसी भी तरह से नहीं कही जा सकती। लेकिन भीष्म पितामह का इस सब के साथ एक पक्ष ये भी है। हाँ, एक बात हम पहले स्पष्ट कर दें कि जो बात आई
कि गीता उपदेश के प्रारंभ में भी भीष्म पितामह के भाव का कहीं ना कहीं प्रभाव है। वस्तुतः जब संजय को दिव्य दृष्टि मिली, धृतराष्ट्र ने मना कर दिया दिव्य दृष्टि लेने से, और दिव्य दृष्टि महर्षि वेदव्यास ने संजय को दे दी। ये कह कर के दी, दोनों से ही। धृतराष्ट्र से कहा कि जब जब तुम कुछ पूछना चाहो महाभारत युद्ध में क्या हुआ, तो संजय बता दिया करेगा। और संजय से कह दिया गया कि जब कोई महत्वपूर्ण घटना हो तो बता दिया करो। युद्ध के 10वें दिन तक धृतराष्ट्र के मन में एक विश्वास था, और वो विश्वास भी पितामह को लेकर ही था कि जब तक पितामह भीष्म हमारे पक्ष में हैं, तब तक हमें कोई हरा नहीं सकता। ये विश्वास था धृतराष्ट्र को, और विश्वास कहीं अनुचित भी नहीं था, निरर्थक भी नहीं था विश्वास पितामह धृतराष्ट्र का, क्योंकि विश्वास के पीछे ये स्थिति थी ही, भीष्म पितामह जैसा बलशाली कोई नहीं था। भीष्म पितामह प्रतिज्ञा के दृढ़ धनी थे, और भीष्म पितामह को सबसे बड़ी बात कि इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त था। भीष्म पितामह को, उन्हें उनकी इच्छा के बिना कोई मार नहीं सकता था। यद्यपि ये भी सत्य है कि वो पक्ष में खड़े हैं कौरवों के, लेकिन मन से वो पक्ष में थे पांडवों के, अर्जुन के। कहीं ना कहीं अंदर का धर्म, अंदर का सत्य तो उनके अंदर से हिलोर लेता ही था, और यही कारण है कि मन से उन्होंने कभी भी दुर्योधन को आशीर्वाद नहीं दिया विजयी होने का। आशीर्वाद ले गया युधिष्ठिर, क्योंकि युद्ध के प्रारंभ में दुर्योधन को तो यही नहीं पता होता था कि मैंने बड़ों के आगे सामने आकर प्रणाम भी करना है, लेकिन युधिष्ठिर ने युद्ध के प्रारंभ में आकर विपक्ष में खड़े हुए प्रणाम किया, अनुमति मांगी युद्ध की, और फिर ये भी कहा कि पितामह आशीर्वाद नहीं दोगे विजयी होने का। झट से पितामह ने कह दिया कि चिंता नहीं करो, ध्रुवस्ते विजयो राजन, तुम्हारी विजय तो निश्चित है, रोक ही नहीं सकते। विजयी होने का आशीर्वाद ले गए धर्मराज। तो अब देखें कि सत्य निष्ठा कहाँ थी। इससे पूर्व भी एक घटना थी विराट राजा के यहाँ, जब 14 वर्ष का वनवास और पांडवों का 1 वर्ष का अज्ञातवास भी पूरा हो गया, होने को था, कुछ दिन थे, दुर्योधन की कपट चाल समाप्त नहीं हो रही थी, और दुर्योधन चाह रहा था कि जैसे कैसे पांडव अज्ञातवास समाप्त होने से पहले पहचान लिए जाएं, ताकि फिर 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास। पांडव विराट राजा के यहाँ थे ही, तो लंबी बात नहीं, क्योंकि हमें पितामह के जीवन के 2 एक ऐसे प्रसंग लेने हैं जो आपको बिल्कुल भाव से भर देंगे, और आपको लगेगा कि ये पितामह और ये भाव पितामह का अद्भुत। लेकिन एक बात, व्यवहार की प्रेरणा। विराट राजा के यहाँ दुर्योधन के उकसाने पर आक्रमण कर दिया गया कि पांडव होंगे तो पता चल जाएगा, और बिना कारण के किसी के राज्य की सीमा में जाया नहीं जा सकता। युद्ध किया, युद्ध में पितामह, द्रोण, दुर्योधन, कर्ण सब थे, और इधर बृहन्नला का रूप लिए हुए अर्जुन को उर्वशी का दिया हुआ श्राप भी वरदान बना था
यहाँ अज्ञातवास के कारण से। और वो रूप था, अर्जुन के हाथ में धनुष था, और जब देखा सामने पितामह और द्रोण, अर्जुन ने प्रथम बाण चलाया और वो बाण पितामह के चरणों के पास आकर गिरा। दूसरा बाण चलाया, कान के पास से निकल गया। समझ गए पितामह कि अर्जुन ने पहले बाण से युद्ध की भाषा में प्रणाम भेजा है और दूसरे बाण से कान के पास से निकालकर हमारा कुशल क्षेम हालचाल पूछा है। मुस्कुराए पितामह, समझ गए कि अर्जुन ही है, लेकिन बोले नहीं क्योंकि युद्ध भूमि है। धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और पहला जो बाण छोड़ा वो बाण अर्जुन के सर के ऊपर से निकल गया। अभिप्राय समझ गए होंगे आप सब। विपक्ष में खड़े हुए भी अर्जुन ने पितामह से आशीर्वाद खींच लिया अपने लिए विजयी होने का। सर के ऊपर से बाण का अभिप्राय विजयी भव। तो पितामह थे पांडवों के पक्ष, कौरवों के पक्ष में युद्ध। वो उनकी एक विवशता थी क्योंकि वो हस्तिनापुर के सिंहासन के साथ बंधे रहने की, उसकी सुरक्षा की कड़ी प्रतिज्ञा कर चुके थे। और प्रतिज्ञा उनकी कितनी महान और बलवान होती है उसके उदाहरण हम देखेंगे। लेकिन धृतराष्ट्र को ये पक्का विश्वास था कि पितामह हमारे साथ हैं तो युद्ध हम ही जीतेंगे। युद्ध का 10वां दिन पितामह ने स्वयं ही, ये भी एक रहस्य की बात है, पितामह को मारने वाला कोई नहीं था। पितामह ने स्वयं ही अपनी मृत्यु कैसे होगी उसका कारण भी बता दिया पांडवों को। शिखंडी पूर्व की अंबा, विस्तार इतिहास का वो आप देखते रहेंगे। लेकिन अर्जुन के बाणों से जब छलनी हो गए पितामह, शरशैया पर लेट गए पितामह, और शरशैया पर लेटने के बाद पितामह ने जब स्वीकार कर लिया कि मैं इसके बाद युद्ध के योग्य नहीं रहा, तब संजय भागे हुए आए और आकर धृतराष्ट्र से कहा कि राजन, पितामह भी गए। और अब धृतराष्ट्र चौंके, घबराए कि पितामह इच्छा मृत्यु उनके पास थी, कैसे? कहा मृत्यु नहीं हुई, वो तो अभी प्रतीक्षा में रहेंगे, लेकिन शरशैया, बाणों की शैया पर चले गए, युद्ध नहीं कर पाएंगे। और तब जो गीता जी का प्रथम श्लोक है धृतराष्ट्र की वाणी से तब निकला था कि जब पितामह शरशैया पर चले गए थे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किमकुर्वत संजय। चिंता धृतराष्ट्र की, अब बता संजय कि युद्ध में क्या क्या हुआ। तो पितामह कहीं ना कहीं जुड़े थे भाव के साथ। तो पितामह की जो बात चल रही थी कि पितामह की प्रतिज्ञा दृढ़ थी, पितामह भाव में एक निष्ठ थे, और भगवान कृष्ण के तो अनन्य भक्त थे पितामह। महाभारत काल में कुछ लोग जो भगवान कृष्ण के वास्तविक तात्विक रूप से पूरी तरह परिचित थे, उनमें से एक नाम पितामह, कुछ गिने चुने लोग जो जानते थे कि ये कृष्ण कौन हैं, उनमें से एक थे पितामह। और उसके कई प्रमाण हैं, सुनाने लगे तो शायद अगले पूरे दिन
अब पहले अर्जुन ने जो स्तुति की, फिर भीष्म ने जो स्तुति की कहीं, लेकिन हम केवल संक्षेप में एक दो प्रसंग लेंगे। जिस समय राजसूय यज्ञ होना था, महर्षि व्यास वहाँ थे, सब ऋषि वहाँ थे, लेकिन सब ऋषियों के होते हुए भी जब ये बात आई, अग्र पूजा किसकी होगी, प्रथम पूजा कौन योग्य है, उसके कौन प्रथम पूज्य हो सकता है इस पूरी सभा में, और पितामह उठे, एक क्षण नहीं लगाया ये कहते हुए कि जिस सभा में वासुदेव कृष्ण बैठे हुए हों, वहाँ भला उन्हें छोड़ करके प्रथम पूजा और किसकी हो सकती है। अनेक राजा थे, अनेक रथी महारथी अतिरथी थे, ऋषि थे, लेकिन पितामह ने प्रस्ताव किया और सीधा कहा कि आपत्ति हो किसी को तो महर्षि वेदव्यास बैठे हैं, इनसे कोई पूछ ले कि प्रथम पूजा ऋषि समुदाय में से इनकी किसी की या वासुदेव कृष्ण के। सब ऋषियों ने हाथ जोड़े। ये प्रमाण था कि पितामह जानते थे कि ये कृष्ण कौन है, और इसीलिए जिस समय शरशैया पर थे पितामह, एक दिन सत्यभामा ने देखा कि भगवान कृष्ण भोर में ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। सत्यभामा चौंकी और एकदम पूछ बैठी कि आप किसका ध्यान कर रहे हो, आपका ध्येय कौन है, कौन से भगवान का ध्यान आप कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहने लगे, सत्यभामा, मैं और किसी का ध्यान नहीं कर रहा, मैं तो इस समय शरशैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म का ध्यान कर रहा हूं। सत्यभामा भी चौंकी कि क्यों, आपको क्या आवश्यकता पड़ी, वो कौरवों के पक्ष में युद्ध कर रहे हैं, लेकिन आप उनका ध्यान वो किस लिए। कहा, सत्यभामा तू नहीं जानते, वो इस समय शरशैया पर पड़े पड़े भी मेरे ध्यान में पूरी तरह खोए हुए हैं, और मेरा ये नियम है सत्यभामा, जो मुझको याद करते हैं मैं उनको याद करता हूँ, जो मेरा ध्यान धरते हैं मैं उनका ध्यान करता हूँ, जो मुझको याद करते हैं मैं उनको याद करता हूँ। संसार को याद करोगे तो टेंशन ही मोल लोगे, दिमाग की नसों में भरोगे संसार को जितना अधिक, उतना ये संसार टेंशन भय चिंता देगा। आओ, ये अवसर है, मस्तिष्क की नसों में भर लो गोविंद को। कुछ समय अवश्य और प्रभात में अवश्य उनका ध्यान करो। अब देखिए कितनी अद्भुत बात।
और प्रतिज्ञा तोड़ने वाले, प्रतिज्ञा भगवान के द्वारा तोड़ने की घटना आप सब जानते हैं। और इससे भी लगता है कि पितामह जानते थे कि कृष्ण कौन। एक दिन ऐसा हुआ, पितामह ने ऐसी बाणों की वर्षा की अर्जुन पर, अर्जुन घबरा गया, चकरा गया, कुछ सूझा नहीं, कुछ दिख नहीं रहा था, बाण ऐसे ढक दिए। और तब पितामह को देखकर भगवान कृष्ण ने रथ रोक दिया, रथ से उठ भागे। मार्ग में पड़ा था एक टूटे हुए रथ का पहिया, उंगली पर ले लिया, चक्र का रूप दिया, भागे। अरे बूढ़े, तेरी ये हिम्मत, जिसके रथ का मैं सारथी हूं, जो मेरा अनन्य भक्त है, उसकी ऐसी अवस्था बना दी, उसके रथ को ढक दिया जहां मैं बैठा हूं। आज मैं छोड़ूंगा नहीं। और जैसे ही श्री कृष्ण भागे, पितामह के नजदीक तक पहुंच गए, पितामह ने धनुष छोड़ दिया, वो रथ से वे भी उतर पड़े और खड़े हो गए सामने, सर झुका दिया, हाथ जोड़ दिए और कह दिया, गोविंद, मैं जानता हूं कि मेरी इच्छा के बिना तुम भी मुझे मार नहीं सकते। जब तक मेरी इच्छा नहीं होगी, तुम्हारे मारने से भी मैं मर नहीं सकता। लेकिन ये भी जानता हूं कि कारण कुछ भी बने, बनेगा ही कभी तो, और मृत्यु तो अवश्यम भावी है जो संसार में आया है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि मृत्यु आनी ही है, इससे अच्छा अवसर भला और क्या होगा कि स्वयं भगवान गोविंद अपनी प्रतिज्ञा तोड़ करके आ रहे हों मुझे मारने के लिए। गोविंद, मैं इसके बाद जीना भी नहीं चाहता। ये सर झुका हुआ है। अब चलाओ अपना ये चक्र और विलंब नहीं करो गोविंद, मेरे सर को धड़ से अलग कर दो। मैं अपनी इच्छा इस समय आपके आगे रख रहा हूं। क्योंकि मैं जानता हूं इससे अच्छा अवसर कोई और नहीं होगा। ये ध्यान में रहेगा कि स्वयं भगवान ने प्रतिज्ञा तोड़कर पितामह की हत्या। लेकिन तब तक अर्जुन भागे हुए आगे, भगवान कृष्ण के चरण पकड़ लिए, निवेदन किया कि आप वापिस चलो, छोड़ो ये चक्र। और श्री कृष्ण वापिस लौट आए, मुस्कुराए पितामह को देखकर, पितामह उन्हें देख करके। और अर्जुन ने आकर पूछा कि प्रभु, आपको पड़ी क्या थी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने की? जो होता हो जाता। और ऐसा संभव भी नहीं था प्रभु, आप सारथी बने रहते, आपके सारथी बने हो रहने पर कोई कुछ बिगाड़ सकता था क्या? आप अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहते प्रभु। और तब भगवान ने रहस्य खोला, कहा अर्जुन, मैं तो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहता, लेकिन करता क्या? आज महाभारत में केवल युद्ध में अर्जुन, तू और पितामह आमने सामने नहीं थे,
मेरी प्रतिज्ञा और पितामह की प्रतिज्ञा भी, भक्त और भगवान की प्रतिज्ञा भी आपस में थी। और पार्थ, जब जब मेरे सामने मेरे भक्त की प्रतिज्ञा होती है, मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देता हूँ। पार्थ, हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मोरी, यह वचन टहत न टारे। और आज पितामह प्रतिज्ञा करके आए थे, पार्थ, जौ न आज हरि शस्त्र गहाऊं, तो ला जाऊं गंगा जननी को, शांतनु सुत न कहाऊं, जौ न आज हरि शस्त्र गहाऊं। अगर आज हरि को, गोविंद को शस्त्र उठाने के लिए विवश न कर दिया, तो मैं गंगा पुत्र कहलवाना, शांतनु पुत्र सुत कहलवाना छोड़ दूंगा आज के बाद। और अर्जुन, मैंने तो शस्त्र केवल अपने भक्त की प्रतिज्ञा अटल रहे, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भले टल जाए, लेकिन भक्त मान नहीं टलते देखा। मैंने तो इसलिए प्रतिज्ञा तोड़ दी थी। पार्थ, आप देखें कि पितामह का भाव और चरित्र कितना ऊंचा, कितना दृढ़। लेकिन एक दो भाव और बड़े, बहुत मर्म स्पर्शी, कि पितामह किस प्रकार के श्री कृष्ण भक्त थे, कैसी निष्ठा थी, और श्री कृष्ण उनके लिए क्या थे, और वो श्री कृष्ण के लिए क्या थे। उसकी हम एक दो उदाहरण कल की चर्चा में लेंगे। इस समय भाव पितामह के भाव के साथ जोड़े रखें। जिज्ञासाएं हैं, बस एक दो आज लेंगे, और उसी भाव में हम सब रहना चाहेंगे, पितामह के भाव के साथ। हाँ, ये सब जिज्ञासाएं हम कल ही लेंगे, क्योंकि ये पितामह का जो भाव है, उस भाव से जुड़ी हुई जिज्ञासाएं नहीं हैं, और गीता जी के श्लोकों को लेकर हैं, तो उसको हम कल के सत्र में ले लेंगे। हमें लगता है कि इस समय तो पितामह की ये भाव निष्ठा, और उस निष्ठा में हम भी कैसे प्रभु के साथ अपने को जोड़ सकते हैं, क्योंकि आज की बड़ी आवश्यकता है। मन उधर जोड़ोगे तो निश्चित है मनोबल बढ़ेगा, कृपा मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी, और साथ ही साथ वो भाव भी याद रखना कि अगर पितामह प्रभु का ध्यान शरशैया पर भी कर रहे हैं, तो भगवान भी उस समय पितामह के ध्यान में बैठ जाते हैं। तो ये दिव्यता है अध्यात्म की, ये दिव्यता है श्री कृष्ण प्रेम की, ये दिव्यता है भक्ति की, ये दिव्यता है भगवान में मन को जोड़ करके जीवन की यात्रा में आगे बढ़ने की। और ये आनंद है जीवन का, एक ऐसा आनंद जिस पर सच में हम सब का अधिकार है। हम वंचित रख बैठते हैं अपने आप को इस अधिकार से, न जाने कहाँ कहाँ कैसे कैसे अधिकार हम जताते हैं। यद्यपि संसार किसी भी अधिकार पर खरा नहीं उतर पाता, और जो भगवान अपने हैं, जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बर्थ राइट है, कि भगवान को अपना मानकर संसार में व्यवहार करना, हम उसको छोड़ बैठते हैं। इतने प्यारे प्रभु, इतने मीठे प्रभु, इतने आनंद के भंडार प्रभु, और अपनी प्रतिज्ञा भक्त की प्रतिज्ञा के आगे समर्पित कर देने वाले प्रभु, भक्त के भाव का सदैव सम्मान करने वाले प्रभु,
भक्त की ध्यान भावना को देखकर स्वयं ध्यान में बैठ जाने वाले प्रभु, फिर भी हम उन्हें छोड़ देते हैं। और आज से पक्का करें कि व्यवहार करें, लेकिन भगवान को भूल कर नहीं, छोड़ कर नहीं। जो संसार अपना नहीं बन पाता, किसी का नहीं बना, कभी नहीं बना, हम उसे अपना बनाने के लिए कितना कुछ करते हैं। और जो भगवान अपने थे, अपने हैं, कभी छोड़ते नहीं, उन्हें हम कितनी आसानी से छोड़ बैठते हैं। व्यवहार करो, अच्छे से करो, व्यवहार को भी एंजॉय करो, लेकिन प्रभु के नाम की दृढ़ नींव साथ लेकर उनकी कृपा के भावों में अपने मन को पूरी तरह डुबो करके सभी सुखी हों, सभी निरोगी, सब पर बरसे श्री कृष्ण कृपा, मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे श्री कृष्ण कृपा, सब पर बरसे श्री कृष्ण